नमस्कार दोस्तों, आज की मूवी एक एक्शन मूवी है। मूवी के शुरुआत में हमें दो ऑफिसर्स को दिखाया जाता है जिनका नाम डिलॉन और फ्रैंक है, जो एक इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक बिल्डिंग के अंदर जाते हैं जहां उन्हें एक लड़की की चीखने की आवाज सुनाई देता है। फिर वे लोग देखते हैं एक लड़की नीचे गिरी हुई है। फिर वे दोनों इधर उधर चेक करते हैं। तभी एक मास्क पहना हुआ आदमी डिलॉन के ऊपर अटैक कर देता है, जिसे डिलॉन उसे मार के नीचे गिरा देता है। इधर फ्रैंक जख्मी हालत में नीचे पड़ा हुआ है, जिसे डिलॉन बैकअप के लिए कॉल करता है। तभी वो मास्क वाला आदमी दोबारा डिलॉन के ऊपर अटैक करता है, लेकिन इस बार डिलॉन उसे जान से मार देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है जहां हमें डिलॉन और उसकी वाइफ ब्रिनर को दिखाया जाता है, जो कि वेकेशन के लिए जा रहे होते हैं। तभी पीछे से एक गाड़ी आता है और ब्रिनर को छेड़ता है और उनको ओवरटेक करके आगे निकल जाता है। फिर वे लोग एक रेस्टोरेंट में रुकते हैं जहां डिलॉन वॉशरूम में जाता है। तभी वो गाड़ी वाला आदमी भी उधर आ जाता है। उसका नाम बुज था। बुज दोबारा ब्रिनर को छेड़ने लगता है। तभी डिलॉन भी आ जाता है और दोनों में कहासुनी होता है। फिर उनके बीच एक लेडी आ जाती है और डिलॉन को कहती है, यहाँ के लोगों को आदत नहीं है आप जैसी खूबसूरत कपल को देखने की, और बुज के तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। जिसे डिलॉन कहता है, शुक्रिया मैम। इससे वो लेडी कहती है, मुझे मामा कह के बुलाओ। मुझे यहाँ सब मामा कह के बुलाते हैं। फिर वे लोग आगे निकल जाते हैं और एक जगह रुक के जंगल में कैंप लगाते हैं। तभी एक लेडी ऑफिसर आ जाती है और कहती है, यहाँ के लोग थोड़ा अजीब हैं। वे लोग बाहर से आए हुए लोगों से दोस्ती नहीं करते हैं, इसलिए तुम लोग थोड़ा सावधान रहना। ऑफिसर जाने के बाद वे दोनों जंगल में घूमने के लिए जाते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद डिलॉन पूछता है, हमें इधर से लेफ्ट या राइट जाना है, जिससे ब्रिनर कहती है लेफ्ट। फिर दोनों लेफ्ट के ओर जाते हैं। तभी बारिश शुरू हो जाता है। बारिश से बचने के लिए वे लोग पास में एक घर के अंदर चले जाते हैं और आपस में प्यार करते हैं। फिर ब्रिनर उस घर में इधर उधर चेक करती है। तभी ब्रिनर को एक खुफिया कमरा दिखती है जहाँ पे बहुत सारे गन होते हैं। ये देख वे दोनों परेशान हो जाते हैं और बाहर निकल ही रहे होते हैं। तभी बुज आ जाता है और उन्हें मार के एक जगह बांध देते हैं और डिलॉन को बहुत टॉर्चर करते हैं। तभी बुज का एक आदमी आता है। बुज को कहता है, ये आदमी एक पुलिस ऑफिसर है। ये सुन बुज उन दोनों से माफी मांगता है और कहता है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गया है, मुझे तुम लोगों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन अचानक बुज अपना गन निकाल के डिलॉन और ब्रिनर को गोली मार देता है। फिर दोनों का डेड बॉडी को लेके एक गड्ढे में फेंक देता है और वहाँ से निकल जाते हैं। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ ब्रिनर एक आर्मी कैंप में ट्रेनिंग ले रही होती है। फिर हम प्रेजेंट में ब्रिनर को देखते हैं जो कि अचानक होश में आ जाती है। दरअसल जो गोली उसे मारा गया था वो उसे छूक के निकल गई थी। फिर वो अपने पति के डेड बॉडी को घास से ढक देती है और रोने लगती है। फिर वो उस कैंप के पास जाती है जहाँ वे लोग कैंप लगाए थे। ब्रिनर बहुत दुखी होती है और सोचती है लेफ्ट वाला रास्ता चुनना उसकी गलती थी, जिससे उसकी हस्बैंड का जान चली गई। फिर वो तय करती है वो उन सारे लोगों को मार देगी और अपनी हस्बैंड का बदला लेगी। फिर वो पेड़ में लगी एक कुराड़ी को पकड़ती है और जंगल के अंदर चली जाती है। दूसरी तरफ हम बुज और उसके साथियों को देखते हैं जो कि मामा की क्लब में मजे कर रहे होते हैं और उधर जितने सारे लड़कियां होती हैं सब डरे और सहमे हुए होती हैं। दरअसल वे लोग उन लड़कियों को किडनैप करके उनसे काम करवाते थे। तभी मामा आती है और कहती है, जल्दी खाना खा लो, तुम लोग के लिए एक काम है। इधर ब्रिनर लकड़ी का एक हथियार बनाती है और बुज के एक साथी को मार देती है। फिर जंगल में छुप जाती है। फिर दोबारा एक और आदमी को मार देती है और एक आदमी का पैर को काट देती है, जिससे वो आदमी किसी तरह ब्रिनर से छूट जाता है और भाग जाता है। फिर ब्रिनर आग लगा के बुज के एक ठिकाने को नष्ट कर देती है, जिससे एक बहुत बड़ा धमाका होता है। तभी एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम शेरिफ ऑप्स है। वो धमाका सुनता है। इधर मामा और बुज भी वो धमाका सुनते हैं, जिससे मामा बुज को देखने के लिए भेजती है। बुज जंगल में अपना घायल दोस्तों को देखता है और उसे गाड़ी में डाल के निकलता है। इधर ब्रिनर भी उसी गाड़ी में छुप के बैठ जाती है और उनके बारे में डिटेल्स इकट्ठा करती है। घर पहुंचने के बाद बुज कहता है, हमारे कुछ साथी मारे गए हैं, जिससे मामा उन पर गुस्सा करती है और कहती है, मैंने कहा था उन्हें मारने को, लेकिन तुम लोग एक काम भी ठीक से नहीं कर पाए, अब जाओ उसे ढूंढो। फिर मामा अपना एक आदमी को कहता है, उस लड़की के बारे में पता लगाओ। फिर वो आदमी कहता है वो लड़की आर्मी में काम कर चुकी है। इधर शेरिफ ऑप्स को बुज का साथी का एक लाश दिखता है, जिसे वो कंट्रोल रूम में कॉल करता है।
फिर यहाँ ब्रिनर जंगल में एक ट्रैप बनाती है। इधर शेरिफ हॉब्स साथी भी जंगल में आ जाते हैं और उस लाश को देख के कहते हैं ये मामा के साथी है। ये सारा जंगल उस मामा के कंट्रोल में है, यहाँ उन्हीं का ही हुक्म चलता है। ये सुन शेरिफ हॉब्स मामा से मिलने को कहता है। दूसरी तरफ कंट्रोल रूम में जो लड़की काम करती है वो मामा को कॉल करके शेरिफ हॉब्स आपसे मिलने आ रहा है कह देती है। फिर शेरिफ हॉब्स और उनके साथी मामा से मिलके उनकी साथी का मौत के बारे में कहते हैं, जिसे मामा कहती है वो खुद ही अपने आप को मार डाला है। फिर शेरिफ हॉब्स वहाँ से चला जाता है। फिर रात को मामा और उसके साथी अपने मरे हुए साथी का शोक मनाते हैं। फिर मामा उधर से जाने के बाद सारे वहाँ पे शराब पी के वहीं पे सो जाते हैं। तभी बुच का आँख खुलता है और वो जैसे ही घर के अंदर जाता है तभी ब्रिनर पहले से ही वहाँ पे मौजूद थी और बुच को अटैक करके मार डालती है। फिर सुबह हो जाता है, ब्रिनर वहाँ पे छुपी हुई होती है। तभी मामा का एक साथी एक लड़की को जबरदस्ती पकड़ के लाता है और कुछ दूसरे लड़कियों के साथ बंद कर देता है। ये देख ब्रिनर चुपके से वहाँ जाती है और वो लड़कियों को छुड़ा के ले जा रही होती है। तभी एक लड़की की चीखने से पास में खड़ा हुआ एक आदमी गोली मारने लगता है, जिससे एक लड़की को गोली लग जाती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। फिर ब्रिनर उस आदमी को अपनी स्टाइल से मार देती है। फिर ब्रिनर एमिली नाम की एक लड़की को लेके जंगल की तरफ भाग जाती है। दूसरी तरफ मामा को पता लग जाती है बुच मारा गया है और सारे लड़की भी भाग गई है, जिससे मामा बहुत गुस्सा हो जाती है और मामा उसके साथी और कुत्तों को रेडी होने को ऑर्डर देती है। इधर ब्रिनर के सामने एक आदमी गन लेके आ जाता है। फिर ब्रिनर की बनाई हुई ट्रैप से वो आदमी मर जाता है। फिर और एक आदमी को भी ब्रिनर मार डालती है। कुछ देर बाद मामा की एक साथी हंक और कुछ शिकारी कुत्ते लेके पहुंच जाता है। इधर रात हो जाता है। ब्रिनर और एमिली जंगल में बैठ के बातें करते हैं। एमिली कहती है मैं प्रेग्नेंट हूँ और मामा मुझे मार देगी। ब्रिनर एमिली को हौसला देती है और कहती है मैं तुम्हें इधर से बचा के ले जाऊंगी। सुबह होने वाला होता है। हंक के दो साथी एमिली को पकड़ लेते हैं। फिर ब्रिनर उन दोनों को मार देती है। तभी शेरिफ हॉब्स आ जाता है और दोनों के ऊपर गन तान देता है। फिर अचानक हंक का एक साथी शेरिफ हॉब्स के पैर में गोली मार देता है। ये देख ब्रिनर उस आदमी को भी मार देता है। फिर दोनों शेरिफ हॉब्स को एक जगह छुपा देते हैं। फिर ब्रिनर कहती है हम लोगों को उनका ध्यान भटकाना होगा, जिससे शेरिफ हॉब्स इधर से निकल सके। फिर ये दोनों एक नदी के किनारे किनारे जंगल के दूसरी तरफ निकल जाते हैं, जहां उन्हें वही लेडीज पुलिस ऑफिसर मिलती है और इन दोनों को अपनी गाड़ी में बैठा देती है। फिर इन दोनों का आंख लग जाती है। जब इन दोनों की आंख खुलती है, ये लोग देखते हैं मामा और उसकी सारे साथी एमिली और ब्रिनर को घेर के खड़े हुए हैं। दरअसल वो लेडी ऑफिसर भी इन लोगों से मिली हुई थी। फिर इन दोनों को एक कमरे में ले जाते हैं, जहाँ एमिली मामा को कहती है मैं बुच का बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। ये सुन एमिली को एक दूसरे कमरे में ले जाते हैं। इधर ब्रिनर को एक रस्सी से बांध देते हैं। फिर उधर एमिली खाना लेकर आती है और मौका देख के उधर बैठे हुए एक आदमी को मार देती है और ब्रिनर को फ्री कर देती है। फिर ब्रिनर एमिली को उस कमरे में छुपाकर उन लोगों को मारने के लिए निकल जाती है। फिर ब्रिनर वहाँ एक एक करके सभी लोगों को मारना शुरू कर देती है। इधर मामा अपने साथियों का लाश देख के डर जाती है। तभी मामा को एमिली मिल जाती है और वो एमिली को पकड़ लेती है और उसकी गले में चाकू लगा देती है। इधर ब्रिनर मामा को कहती है तुम एमिली को छोड़ दो, तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। तभी अचानक पीछे से एक आदमी ब्रिनर को अटैक कर देता है और उसी मौके पे मामा एमिली का गला काट के उधर से निकल जाती है। फिर ब्रिनर उस आदमी को मार देती है और एमिली को उठाने की कोशिश करती है, पर एमिली तब तक मर चुकी होती है। फिर हमें 3 महीने आगे की कहानी दिखाई जाता है, जहाँ शेरिफ हॉब्स को दिखाया जाता है। उसे एक लड़की का कॉल आता है जो कहती है तुम तैयार रहना, तुम्हारी जरूरत पड़ सकता है। दूसरी तरफ हमें मामा को दिखाया जाता है जो अपने घर के गार्डन में बैठी होती है। तभी मामा को एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है जजमेंट डे बीच, जिसे देख मामा परेशान हो जाती है। तभी एक गोली मामा के माथे पर लगती है। तभी हमें जंगल में ब्रिनर को एक राइफल के साथ दिखाया जाता है। दरअसल मामा को ब्रिनर ही मारी होती है। फिर ब्रिनर राइफल को अपनी गाड़ी में डाल के उधर से निकल जाती है। ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाता है। ये मूवी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।